बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ग्रेड 4 मैथमेटिक्स बुक का यूनिट नंबर 2 रीड करेंगे। यूनिट नंबर 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। इस यूनिट पर हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने टॉपिक रीड किया था डिविजिबिलिटी रूल का, और इस टॉपिक पर बेस्ड हमने एक्सरसाइज नंबर 1 को सॉल्व किया था। सेकेंड वीडियो में हमने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में रीड किया, और हमने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में रीड किया। इन दोनों टॉपिक्स को रिवाइज करते हैं, क्योंकि आज की वीडियो में हमने इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले रीड करते हैं फैक्टर्स के बारे में। फैक्टर्स के बारे में यहाँ पर मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाई थी, that numbers that divide another number exactly without leaving any remainder। कि ऐसे नंबर्स जो किसी नंबर पर completely डिवाइड हो जाए तो उनको हम उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। जबकि अगर मल्टीपल की बात करें, multiples are numbers obtained by multiplying a number by 1, 2, 3, 4 and so on। जब हम 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और उनका जो प्रोडक्ट आता है हमारे पास, उसको हम मल्टीपल कहते हैं। अब प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और एक वो नंबर खुद। जबकि कंपोजिट नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स हों। इन सारे कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड आज हम एक्सरसाइज नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। हमारे पास काफी लेंथी एक्सरसाइज मौजूद है, तो आइए इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। ये है हमारे पास यूनिट नंबर 2 का एक्सरसाइज नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दैट राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। कि 30 एंड 50 के दरमियान जितने भी कंपोजिट नंबर्स आते हैं उनको हमने लिखना है, उनको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो आइए एक्सरसाइज को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप अपनी नोटबुक्स को ओपन कर लीजिए। यूनिट नंबर 2, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, एक्सरसाइज नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दैट राइट ऑल कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। कि 30 से 50 तक के नंबर्स के दरमियान तमाम कंपोजिट नंबर्स को लिखिए। तो सबसे पहले कंपोजिट नंबर्स के बारे में फिर से रिवाइज करते हैं। कंपोजिट नंबर्स, composite numbers have more than 2 factors। कि ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों तो उनको कंपोजिट नंबर्स कहा जाता है। अब हम लिखेंगे नंबर्स बिटवीन 30 to 50। सारे नंबर्स को आप लिख लीजिए तो आपको फिर आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी, ठीक है। 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 एंड 49। अब हम आइडेंटिफाई करेंगे कंपोजिट नंबर्स को। अब फर्स्ट नंबर है हमारे पास 31। तो 31 जो है, इसके हमारे पास सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं, एक 1 और दूसरा नंबर इटसेल्फ यानी 31। क्योंकि आप देखें कि इसके 1s की प्लेस पर हमारे पास 1 है तो ये 2 पर तो डिवाइड नहीं होता।
फिर अगर हम इनको ऐड करें, यानी 3 और 1 को आप ऐड करें तो आएगा 4। इट मीन्स कि ये 3 पर भी डिवाइड नहीं होता। और फिर ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी भी नंबर पर डिवाइड नहीं होता। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है, यानी इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो ये कंपोजिट नंबर्स में नहीं आता। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 32। अब 32 नंबर को अगर आप देखें तो इसके वंस की प्लेस पर जो नंबर है ये है 2। इट मीन्स कि ये 2 पर डिवाइड होता है। तो 32 जो है इसके हमारे पास कितने फैक्टर्स हैं, आप देखें 1, 2, फिर 3, तो 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5, यानी ये 3 पर डिवाइड नहीं होता। फिर 4 की टेबल में भी 32 आता है, 4 8s are 32। फिर 5, 6, 7, 8, 8 4s are 32। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16 की टेबल में भी 32 आता है और फिर 32 के टेबल में भी 32 आता है। तो ये हमारे पास 32 के फैक्टर्स हैं। आप देख सकते हैं ये 2 से ज़्यादा है। इट मीन्स कि 32 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 33। तो 33 के फैक्टर्स की अगर हम बात करें तो 1, और फिर इसके बाद आप देख सकते हैं वंस की प्लेस पर 3 है। इट मीन्स कि 2 इसका फैक्टर नहीं है। फिर 3, तो 3 और 3 को आप ऐड करें तो आएगा 6। इट मीन्स कि 3 इसका फैक्टर है। फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 3s are 33, तो 11 भी इसका फैक्टर है। और फिर 33 यानी ये नंबर खुद भी अपना एक फैक्टर है। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं। इट मीन्स कि ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। देखें जिन भी नंबर्स की वंस की प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो तो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं, क्योंकि वो 2 पर तो डिवाइड होते हैं। तो एक 1, एक 2 और दूसरा वो नंबर खुद, यानी उनके 3 फैक्टर्स हो गए हैं। इट मीन्स कि वो सारे हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। जिस तरह 34, अब 35 को अगर आप देखें तो इसकी वंस की प्लेस पर 5 है। इट मीन्स कि ये 5 पर डिवाइड होता है। फिर 36, क्योंकि इसकी वंस की प्लेस पर 6 है। फिर 37 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि इसकी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 37। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है, इसको आप बेशक क्रॉस कर दें। फिर 38 हमारे पास कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसकी वंस की प्लेस पर 8 है। फिर 39 को अगर आप देखें तो 3 और 9 को आप ऐड करें तो आएगा 12, और 12 को फिर से आप ऐड करें तो आएगा 3। इट मीन्स कि ये 3 पर डिवाइड होता है। देखें अब जिन बच्चों ने डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो देखी है वो कॉन्सेप्ट उनका क्लियर है, तो आज की एक्सरसाइज उनके लिए सॉल्व करना आसान होगा, क्योंकि वो प्राइम एंड कंपोजिट नंबर में डिफरेंस कर सकेंगे। ठीक है, आप डिविजिबिलिटी रूल को अप्लाई करेंगे तो आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स का डिफरेंस मालूम हो जाएगा। इसके बाद 39 भी आता है, 40 भी आता है, क्योंकि इसकी वंस की प्लेस पर 0 है। फिर 41 जो है तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक 1 और एक 41। दूसरा 42, क्योंकि इसकी वंस की प्लेस पर हमारे पास 2 है तो ये कंपोजिट नंबर है। फिर 43 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है। इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 43। फिर 44 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 45 आप देख सकते हैं इसकी वंस की प्लेस पर 5 है। इट मीन्स कि ये 5 पर डिवाइड होता है। फिर 46 भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसकी वंस की प्लेस पर 6 है। फिर 47 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है। इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 47। फिर 48 और 49 ये दोनों हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। 49 जो है तो ये 7 के टेबल में आता है। 7 7s are 49, यानी इसके हमारे पास फैक्टर्स हैं 1, 7 एंड 49। तो 2 से ज़्यादा हैं, 3 फैक्टर्स हैं। इट मीन्स कि ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। ठीक है, मैं आपको जल्दी से इन सब की फैक्टर्स लिखवा देती हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया रहे। 34 का फैक्टर है 1, फिर 2, फिर 17, 17 2s are 34, फिर है 34। 35 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, 5, 7 एंड 35। 5 7s are 35। 36 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18,
36। देखें 1 36 आर 36, 2 18s आर 36, 3 में हमारे पास 3 13s आर 36, 4 9s आर 36, 6 4s आर 36, 9 4s आर 36, 12 3s आर 36, 18 2s आर 36, 36 1s आर 36। अब 38 के फैक्टर्स अगर हम देखें तो 1 2 19 एंड 38, 19 2s आर 38 आता है। 39 के फैक्टर्स 1 3 13 39, 3 13s आर 39। 40 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 4 5 8 10 20 एंड 40। अब अगर 42 के फैक्टर्स की बात करें तो 1 2 3 6 7 14 21 एंड 42। 21 2s आर 42, 14 4s आर 42। नेक्स्ट है हमारे पास 44, तो इसके फैक्टर्स हैं 1 2 4 11 22 एंड 44। अब नेक्स्ट है 45, तो 45 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 3 5 9 15 एंड 45। अब 46 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 23 एंड 46, 23 2s आर 46। ठीक है। 48 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 6 8 12 16 24 एंड 48। यानी ये जितने भी फैक्टर्स मैंने आपको लिखवाए हैं ये कंप्लीटली डिवाइड करते हैं इस नंबर को, इसीलिए ये इनके फैक्टर्स कहलाते हैं। ठीक है। और आप देख सकते हैं ये सारे 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, इसीलिए ये कंपोजिट नंबर्स है। तो बिटवीन 30 एंड 50 हमारे पास जो कंपोजिट नंबर्स हैं वो हैं 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45 46 48 एंड 49, और 31 41 43 37 और 47 ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होता है, जिसमें हमने आइडेंटिफाई किए कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 30 एंड 50। अब वापस बुक की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को रीड करते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास दैट इनसर्कल द प्राइम नंबर्स, कि प्राइम नंबर्स को इनसर्कल कीजिए। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें बात की जा रही थी कंपोजिट नंबर्स की। ठीक है। अब यहाँ पर बात की जा रही है प्राइम नंबर्स की। इसके लिए सबसे पहले तो आपको प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स में डिफरेंस का मालूम होना जरूरी है। ठीक है। आपको प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में क्लैरिफिकेशन होगी तभी आप इन क्वेश्चंस को ठीक तरीके से सॉल्व कर सकेंगे। तो प्राइम नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स हैं? ये ऐसे नंबर्स हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक वो नंबर खुद और दूसरा 1। तो नंबर्स हैं हमारे पास 15, 31, 42, 67, 11, 52, 98 और 89। फर्स्ट नंबर है 15। 15 आप देख सकते हैं इसकी वंस की प्लेस पर हमारे पास 5 है, इट मीन्स कि ये 5 पर डिवाइड होता है। इसके अलावा अगर हम इसको ऐड करें तो इससे आता है 6, यानी ये 3 पर भी डिवाइड होता है। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स बनते हैं, तो ये तो हमारे पास कंपोजिट नंबर है, यानी इसको हम इनसर्कल नहीं करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 31। तो जी हाँ 31 जो है इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक है 1 और दूसरा है 31। नेक्स्ट है 42, इसकी वंस की प्लेस पर आप देख सकते हैं 2 है, इट मीन्स कि ये 2 पर डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है 67। तो 67 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, एक है 1 और दूसरा है 67। नेक्स्ट है हमारे पास 11। तो 11 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। नेक्स्ट है 52। आप देख सकते हैं वंस की प्लेस पर है 2, इट मीन्स कि ये 2 पर डिवाइड होता है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, यानी ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है 98।
तो 98 आप देख सकते हैं वंस की प्लेस पर है 8, इट मीन्स कि ये 2 पर डिवाइड होता है, तो इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है बल्कि ये कंपोजिट नंबर है। लास्ट है 89। 89 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और ये नंबर खुद यानी 89। तो हम इंसर्कल करेंगे 31 को, 67 को, 11 को और 89 को। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एंड होता है जिनमें हमने प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई किया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास दैट राइट द फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। हमने फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स को लिखना है। प्राइम नंबर्स के बारे में अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व किया है। प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद यानी द नंबर इटसेल्फ। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपनी नोटबुक्स को ओपन कर लीजिए क्योंकि हम नंबर्स को फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आप भी इसको नोटबुक पर ही सॉल्व करें, यहाँ पर स्पेस भी काफ़ी कम है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। अब हम स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यानी हमारे पास जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से। तो 1 जो है ये हमारे पास ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, तो हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए 20 तक देखते हैं, फिर आगे मज़ीद लिखते जाएंगे। तो बात करते हैं 2 की। 2 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 2। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है। फिर नेक्स्ट है 3। 3 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 3। अब 4 जो है ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं 1, 2 एंड 4, ठीक है। ये 2 के टेबल में आता है ना, 2 2s are 4। अब 5 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 5। नेक्स्ट है 6। अब 6 जो है ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 एंड 6। तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है 7। 7 हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 7। 8 जो है ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स हैं 1, 2, 4, 8। 9 जो है ये भी हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स हैं 1, 3 एंड 9। अब 10 नेक्स्ट, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके भी फैक्टर्स ज़्यादा हैं, जैसे 1, 2, 5 एंड 10। अब नेक्स्ट है 11। तो 11 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 11। नेक्स्ट है 12। तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास ज़्यादा हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। 13 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 13। 14 इसके फैक्टर्स ज़्यादा है क्योंकि आप देख सकते हैं एक तो सबसे पहले ये 2 पर डिवाइड होता है, इसकी 1s की प्लेस पर 4 है। इसके अलावा ये 7 की टेबल में भी आता है, ठीक है। चलें जहाँ कहीं पर स्पेस है तो मैं छोटा छोटा लिखती जाती हूँ। 1, 2, 7 एंड 14। इसके अलावा 15 इसके भी फैक्टर्स ज़्यादा हैं, 1, 3, 5 एंड 15। अब 16 के फैक्टर्स भी ज़्यादा हैं, 1, 2, 4, 8 एंड 16। देखिए मैं यहाँ पर फिर से मेंशन करना चाहूँगी कि जिन बच्चों को टेबल्स आते हैं उनको फ़ायदा बहुत है,
तो बेहतर ये है कि आप टेबल्स पर फोकस करें, टेबल्स को याद करें। ऐसा नहीं है कि आप हर टाइम टेबल बुक को यूज़ करेंगे या कहीं पर आपने टेबल्स लिखे होंगे तो आप उनको कंसल्ट करेंगे, आपको टेबल्स ज़ुबानी भी याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है 7, तो 7 हमारे पास प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 17। फिर है 18, इसके फैक्टर्स ज़्यादा हैं, ये 2 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। 1, 2, 3, 9, 18। 19 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 19। इसके बाद 20 जो है ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इसके फैक्टर्स ज़्यादा है, ये 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में, 5 के टेबल में, 10 के टेबल में और 20 के टेबल में। आगे काउंटिंग लिख लेते हैं, 21, 22, 23, अच्छा, अब मैं आपको प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका सिखाती हूँ। सबसे पहले आप ये करें कि ऐसे नंबर्स जिनकी वंस की प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 है, यानी ऐसे नंबर्स जो कि 2 पर डिवाइड होते हैं, आप उनको निकाल लें पहले, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि अगर वो 2 पर डिवाइड होते हैं इट मीन्स कि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी में फॉल करते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये मैं आपको ठीक करवा देती हूँ। आप इसी तरीके से प्राइम नंबर्स लिखें। हमने अभी तक कितने आइडेंटिफाई किए हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। हमने टोटल 15 आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। अब आप देखें 22 जो है इसकी वंस की प्लेस पर 2 है, इसको आप काटते हैं। 24 को काटते हैं, 26, 28 और 30 को काटते हैं, 32, 34, 36, 38 और 40 को काटते हैं। अब जो रिमेनिंग है उनको हम देखते हैं कि आया वो प्राइम नंबर हैं या कंपोजिट नंबर हैं। 21 को अगर हम ऐड करें 2 एंड 1 तो इससे 3 आता है, इट मीन्स कि ये 3 पर डिवाइड होता है, तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है बल्कि ये कंपोजिट नंबर है, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। इसके अलावा 21 जो है ये 7 के टेबल में भी आता है, ठीक है। 23 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 एंड 23। 25 ये 5 पर डिवाइड होता है, इसको काटते हैं। नेक्स्ट है 27 को आप ऐड करें 7, 8, 9 तो ये 3 पर डिवाइड होता है, ठीक है। इट मीन्स कि ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है, इसको आप इनसर्कल ना कीजिए, काटते बल्कि इसको। नेक्स्ट है 29, तो 29 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके 2 ही फैक्टर्स हैं, 1 और 29। 31 ऐड करें तो 4 आएगा, ये हमारे पास प्राइम नंबर है, 2 फैक्टर्स हैं इसके सिर्फ, 1 और 31। 33 ये 11 के टेबल में आता है, 35 जो है ये 5 के टेबल में आता है, 37 ये हमारे पास प्राइम नंबर है। 39 9 और 3 को ऐड करें 12 आता है, इट मीन्स कि ये 3 के टेबल पर डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। तो 19 हो गया। 19 के बाद हमारे पास है 23, 29, 31 और 37। अभी भी आप देख सकते हैं नंबर्स हमारे पास कम है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 3 नंबर्स हमने और लिखने हैं। 40 के बाद आता है 41, तो 41 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। फिर 42 हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 43 को आप देखें, 43 को अगर हम ऐड करते हैं 4 and 3 7, ये 3 पर डिवाइड नहीं होता, इट मीन्स कि ये हमारे पास प्राइम नंबर है। फिर 44, 45, चलिए मैं लिख देती हूँ आपको। 44 2 पर डिवाइड होता है, 45 5 पर डिवाइड होता है, 46 2 पर डिवाइड होता है, 47
47 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, 1 और 47। तो ये हमारे पास हैं फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनकी सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, एक 1 और दूसरा वो नंबर खुद, यानी और वो किसी भी टेबल में नहीं आते। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एंड होता है, जिनमें हमने फर्स्ट 15 प्राइम नंबर्स को आइडेंटिफाई किया। अब चलते हैं वापस बुक की तरफ और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द कंपोजिट नंबर्स एंड कलर देम। नीचे आप देख सकते हैं आपको एक टेबल दिया गया है और टेबल में आपको काउंटिंग दी गई है 1 to 100 तक की। इनमें हमने कंपोजिट नंबर्स को आइडेंटिफाई करना है और फिर उनको हमने कलर करना है। अब सबसे पहले तो ये रिवाइज करते हैं कि कंपोजिट नंबर्स क्या हैं। कंपोजिट नंबर्स हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। तो अभी मैंने आपको एक ट्रिक बताई है इसके लिए कि सबसे पहले तो आप उन नंबर्स को देखें जिनके वंस की प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 हो या फिर 5 और 0 हो। तो ऐसे नंबर जिनके वंस की प्लेस पर ये नंबर्स होंगे तो वो 2 पर डिवाइड होंगे, तो उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे। फिर इसी तरह जिन नंबर्स की वंस की प्लेस पर 5 या 0 होगा तो वो 5 पर डिवाइड होंगे, तो उनके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो जाएंगे। देखें ये जो अब मैं आपको मेथड सिखा रही हूँ ना, ये डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड है। अब जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उनको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर उनको अब यहाँ पर ये समझने में मुश्किल होगी। तो आप कोशिश करें कि सीक्वेंस वाइज आप सारी वीडियोस देखें ताकि आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ आ सके, क्योंकि बुक में आपको जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो सीक्वेंस वाइज दिए गए हैं। आपने सीक्वेंस खराब नहीं करनी, ठीक है। आपने बीच में से कोई यूनिट स्किप नहीं करना, वरना फिर आपको नेक्स्ट यूनिट जो है उसको समझने में मुश्किल होगी। असल में ये सारी जो यूनिट्स हैं ना ये इंटरलिंक्ड हैं। आप एक यूनिट को समझेंगे तभी आपको दूसरा यूनिट सही तरीके से आएगा। तो हम सबसे पहले ऐसे नंबर्स को कलर कर लेते हैं जिनके वंस की प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 या फिर 5 और 0 है। तो उनके फैक्टर्स हमने देख लिए, उनके फैक्टर्स वैसे भी ज़्यादा होंगे। तो सबसे पहले 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30। अब ये फ़िलहाल मैं सिर्फ 2 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98 और 100। अब 5 के डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हैं, ठीक है। 5, 10 हो गया है, 15, 20 हो गया है, 25, 30 हो गया है, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। अब ये तो हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। अब बाकी को देखते हैं। अब 1 जो है ये ना ही प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है। 2 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 3 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। फिर 7 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 9 जो है ये 3 के टेबल में आता है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 11 हमारे पास प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, 17 प्राइम नंबर है और 19 भी प्राइम नंबर है। देखें इनको तो अभी हमने यहाँ पर भी आइडेंटिफाई किया है ना, ठीक है। तो 20 तक हो गया। अब 21 ऐड करें इसको तो ये 3 आता है, इट मीन्स कि ये 3 के टेबल में आता है, ये 7 के टेबल में भी आता है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 23 प्राइम नंबर है, 27
ऐड करें तो 9 आएगा, इट मीन्स कि ये कंपोजिट नंबर है। 29 प्राइम नंबर, 31 प्राइम नंबर, 33 11 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। 37 प्राइम नंबर, 39 ऐड करें इसको, 3 and 9 12 और 12 को फिर से ऐड करें 1 and 2 3, इट मीन्स कि ये 3 के टेबल में आता है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 41 प्राइम नंबर, 43 प्राइम नंबर, 47 प्राइम नंबर, 49 जो है ये 7 के टेबल में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। फिर 51 53 प्राइम नंबर, 57 प्राइम नंबर, 59 ये भी हमारे पास प्राइम नंबर है। 61 ये भी प्राइम नंबर है। 63 इसको ऐड करें 9 आता है, इट मीन्स कि ये 3 के टेबल में आता है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। 67 जो है ये हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। 69 इसको ऐड करें, 9 और 6 को ऐड करें, 9 10 11 12 13 14 15, अब 15 को ऐड करें 1 और 5 तो 6, इट मीन्स कि ये 3 के टेबल में आता है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। फिर 71 इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, तो ये प्राइम नंबर है। फिर है 73, तो 73 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 और 73। फिर है 77 ये 11 के टेबल में आता है, इट मीन्स कि ये कंपोजिट नंबर है। और फिर है 79 ये प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं। फिर 81 9 9s are 81 कंपोजिट नंबर है। फिर है 83 हमारे पास प्राइम नंबर है। 87 जो है इसको आप ऐड करें 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 15 को ऐड करें 1 और 5 तो 6 आता है, इट मीन्स कि ये 3 के टेबल में आता है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। फिर है 89 हमारे पास प्राइम नंबर है, इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं 1 और 89। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 91 जो है ये हमारे पास 13 के टेबल में आता है। 13 7s are 91, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है 93 ये हमारे पास 3 के टेबल में आता है, तो ये कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है 97 जो है इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स हैं, इट मीन्स कि ये प्राइम नंबर है। और लास्ट है हमारे पास 99 जो है ये 3 के टेबल में भी आता है और 11 के टेबल में भी आता है, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। देखिए एक आपको 11 का टेबल आना चाहिए। 11 का टेबल क्या है, 11 1s are 11, 11 2s are 22, फिर 33, फिर 44, फिर 55, फिर 66, 77, 88, 99 और 110। इससे ये होगा कि ऐसे नंबर्स जो कि आपको शायद प्राइम नंबर्स दिख रहे हों, जैसे कि 77, 99, तो इनका आपको कंफर्म होगा कि ये तो वैसे भी 11 के टेबल में आते हैं, यानी इनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, तो ये हमारे पास कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको डिविजिबिलिटी रूल्स अगर आते हैं तो आप प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत कम ऐसे नंबर्स हैं जिनमें कंफ्यूजन होती है। फॉर एग्जांपल 49, 91, 77, 99 और इसके अलावा हमारे पास 93 है। ये कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि दिखने में हमें प्राइम नंबर्स नज़र आते हैं, लेकिन असल में ये कंपोजिट नंबर्स हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है, जिसमें हमने 1 to 100 के दरमियान कंपोजिट नंबर्स को आइडेंटिफाई किया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 जो हैं ये दोनों बहुत इजी और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखिए मैथ्स जो है ना, इसको आप जितना एंजॉय करेंगे तो ये आपको इजी लगेगा। अगर आप इसको बोझ समझकर पढ़ेंगे तो ये वाकई आपके लिए एक बोझ बन जाएगा। तो आप कोशिश किया करें कि इसको एंजॉय किया करें, इंटरेस्टिंग वे में इसको रीड किया करें, ताकि आपको मैथ सॉल्व करने में मज़ा आए। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ नंबर्स दिए गए हैं, ये 10 नंबर्स हैं। इनके अब हमें फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, यानी हमने ये देखना है कि ये नंबर्स किन किन टेबल्स में आते हैं। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड the factors of the given
नंबर्स। फर्स्ट है हमारे पास 12। अब देखते हैं कि 12 जो है तो ये किन किन टेबल्स में आता है। अब जिन बच्चों को टेबल्स आते हैं उनके लिए ये सॉल्व करना बहुत इजी है, ठीक है। सबसे पहले तो 1 12 आर 12, फिर 2 6 आर 12, फिर 3 4 आर 12, फिर 4 3 आर 12, फिर 6 2 आर 12 और एंड में 12 1 आर 12। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं that 12 divided by 1 is equal to 12, 12 divided by 2 is equal to 6, 12 divided by 3 is equal to 4, 12 divided by 4 is equal to 3, 12 divided by 6 is equal to 2, 12 divided by 12 is equal to 1। मुझे ये तरीका ज़्यादा इजी लगता है, यानी मैं फैक्टर्स को इस तरीके से देखती हूँ कि ये किन किन टेबल्स में आता है, यानी प्रोडक्ट किन किन का आता है तो ये उसके फैक्टर्स हो जाते हैं। फैक्टर्स ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है, ये भी है और ये भी है, ये भी है और ये भी है। इट मीन्स कि 12 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 2 3 4 6 एंड 12, यानी ये रिपीटिशन में आ रहे हैं। देखिए 1 और 12 दोनों लिख लिए हैं हमने, फिर 2 और 6, फिर 3 और 4, फिर 4 और 3, फिर 6 और 2 और फिर 12 और 1। तो ये 12 के फैक्टर्स हो गए। आप एक काम करें, इसको इस तरीके से लिख लें, फैक्टर्स ऑफ 12 इज इक्वल टू 1 2 3 4 6 12। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 15। तो 15 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 15 आर 15, फिर है 3 5 आर 15, 5 3 आर 15 एंड 15 1 आर 15। तो 15 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 3 5 15। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 32। तो 32 जो है 1 32 आर 32, फिर 2 के टेबल में आता है 2 16 आर 32, फिर ये 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के टेबल में, तो 4 8 आर 32, फिर 5 और 6 7 8 8 4 आर 32, फिर 16 के टेबल में आता है 16 2 आर 32 और लास्ट है 32 1 आर 32। 32 के फैक्टर्स हैं 1 2 4 8 16 एंड 32। नेक्स्ट है हमारे पास 10। तो 10 किन किन टेबल्स में आता है 1 10 आर 10, 2 5 आर 10, 5 2 आर 10 and 10 1 आर 10। 1 2 5 10। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 27। तो 27 जो है 1 27 आर 27, 2 के टेबल में ये नहीं आता, 3 9 आर 27, फिर 9 3 आर 27 और 27 1 आर 27। तो फैक्टर्स हैं 1 3 9 27। नेक्स्ट नंबर 6 है हमारे पास 22। तो 22 जो है 1 22 आर 22, फिर 2 11 आर 22, फिर 4 के टेबल में ये नहीं आता, फिर इसके बाद आई थिंक ये सिर्फ 11 के टेबल में आता है, 11 2 आर 22 और फिर 22 1 आर 22। तो फैक्टर्स हो गए इसके 1 2 11 22। नेक्स्ट नंबर 7 है हमारे पास 6।
तो 6 के फैक्टर्स हैं हमारे पास 1 6 are 6, 2 3s are 6, 3 2s are 6 and 6 1s are 6. 1 2 3 6. नेक्स्ट नंबर 8 है हमारे पास 49. 149s are 49. फिर 2 3 के टेबल में इसको देखते हैं. 9 और 4 को प्लस करेंगे 13 आएगा, 13 को प्लस करेंगे 4 आएगा, तो नहीं आता. बस ये आई थिंक 7 की टेबल में फिर सिर्फ आता है. 7 7s are 49 and 49 1s are 49. 1 7 49. नेक्स्ट नंबर 9 है हमारे पास 40. 40 के फैक्टर्स ज़्यादा होंगे, ठीक है. 1 40s are 40. फिर 2 20s are 40. फिर 3 के टेबल में 40 नहीं आता. 4 10s are 40. फिर 5 8s are 40. फिर 6 7 8 5s are 40. फिर 9 और 10 4s are 40. और फिर 20 के टेबल में आता है 22s are 40. और फिर 40 के टेबल में 41s are 40. 1 2 4 5 8 10 20 40. देखें, अगर इस टेबल में आया है तो इस वाले टेबल में भी आएगा. जैसे आप देख सकते हैं 4 और 10, तो 4 की टेबल में भी आया है और फिर नीचे ये 10 की टेबल में भी आया है, ठीक है. तो आप इस रूल को भी समझें कि अगर इस टेबल में आया है तो इसके टेबल में भी आएगा. लास्ट है हमारे पास 38. अब 38 में आप देख सकते हैं 1s की प्लेस पर हमारे पास 8 है, तो ये 2 की टेबल में आएगा, ठीक है. बाकी फैक्टर्स भी इसके देखते हैं. 138s are 38. अब 2 के टेबल में 38 कब आता है, डिवाइड कर लेते हैं इसको. 2 1s are 2, 1 and 8, तो 19. अब देखें, जब हमने इसको डिवाइड किया है और हमें ये मालूम हुआ है कि 2 19s are 38, इट मीन्स कि ये 19 के टेबल में भी आएगा, ठीक है. 19 2s are 38. देखिए 19 2s are, मल्टीप्लाई करते हैं. 9 2s are 18. 8 को नीचे लिखा, 1 को हमने कैरी कर दिया. 2 1s are 2 plus 1 3, तो 38. तो 38 के हमारे पास 1 2 19 और 38 का टेबल खुद, तो इसके 4 फैक्टर्स हैं. 1 2 19 एंड 38. तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है. हमारे पास 10 नंबर्स दिए गए थे जिनके हमने फैक्टर्स को फाइंड आउट किया, ठीक है. फैक्टर्स को फाइंड आउट करना मैंने आपको तरीका सिखाया है कि अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है तो आप नंबर्स को इजीली जज कर सकते हैं कि ये 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में या 10 के टेबल में. अगर इन 4 नंबर्स की डिविजिबिलिटी रूल को आप अप्लाई कर लेते हैं तो फिर हमारे पास बाकी बहुत कम नंबर्स ऐसे बचते हैं जो कि कंपोजिट नंबर्स हों. उसके लिए फिर मैंने आपको बताया है कि आप 11 का टेबल सीखें, क्योंकि 11 के टेबल में हमारे पास कुछ ऐसे नंबर्स आते हैं जो कि दिखने में तो प्राइम नंबर्स होते हैं लेकिन असल में वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं, जैसे कि 77 99 33 55, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एंड होता है. अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इजी है. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास दैट फाइंड द फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ द गिवन नंबर्स, कि इन दिए हुए नंबर्स के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स को आप फाइंड आउट कीजिए. अब मल्टीपल्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, हम इस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 तक, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट 10 फाइंड आउट करने हैं, यानी हमने इनके टेबल्स लिखने हैं. जो प्रोडक्ट्स होंगे वो हमारे पास इनके मल्टीपल्स होंगे. तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, फाइंड
the first 10 multiples of the given numbers. अच्छा, अब इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स को आप इस तरह की एक्टिविटी दें कि ये फ्लावर है ना, इसको आप चार्ट पर बनाएं और आप एक एक स्टूडेंट को एक एक नंबर दें कि इनके मल्टीपल्स आप लिखें। जैसे कि जो नंबर है उसको मिड में लिखें, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और फिर इनके मल्टीपल्स यहाँ पर लिखें। हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 3, तो 3 का टेबल आप रीड करते जाएं और इसको आप लिखते जाएं, ठीक है। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 3 5s are 15, 3 6 are 18, 3 7s are 21, 3 8s are 24, 3 9s are 27, 3 10s are 30। तो ये 3 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 5। अभी मैं आपको डिफरेंट मेथड से सॉल्व करना सिखा रही हूँ, फिर जिस स्टूडेंट को जो तरीका ज़्यादा इजी लगेगा वो उसको फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब 5 है हमारे पास, तो 5 1s are 5। अब फर्स्ट मेथड मैंने आपको ये सिखाया है कि अगर आपको टेबल याद है तो आप सिर्फ उसके प्रोडक्ट्स लिख लें, ठीक है। अब नेक्स्ट आप प्रॉपर टेबल लिखें। 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6s are 30, 5 7s are 35, 5 8s are 40, 5 9s are 45, 5 10s are 50। 10 मल्टीपल्स लिखे हैं तो हमने 10 तक का टेबल लिखा है। अब मल्टीपल्स ऑफ 5, तो ये है हमारे पास 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ये हमारे पास मल्टीपल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप देख सकते हैं जो प्रोडक्ट आया है ना, ये हमारे पास हैं मल्टीपल्स। तो ये हमारा सेकंड मेथड हो गया। अब थर्ड है हमारे पास 8। अब थर्ड मेथड ये है कि जिन बच्चों के पास टेबल बुक मौजूद है, तो आप देख सकते हैं 8 का टेबल मैंने खोल लिया है। अब 8 के टेबल में 10 तक यानी 8 10s are, जो प्रोडक्ट्स हैं ये मल्टीपल्स हैं, तो आप इसको कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये हैं हमारे पास 8 16 24 32 40 48 56 64 72 एंड 80। तो ये हमारे पास 8 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास नंबर डी, ये है 2। अब 2 के मल्टीपल्स तो सबको याद होने चाहिए। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 2 6s are 12, 2 7s are 14, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 10s are 20। नेक्स्ट है 7। तो आप इसी तरह टेबल बुक से 7 का टेबल खोलें। मल्टीपल्स हैं 7 14 21 28 35 42 49 56 63 एंड 70। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मल्टीपल्स हमने लिखे हैं, ठीक है। अब ई के बाद एफ क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पर असल में नंबरिंग गलत दी गई है, ए बी सी डी ई, ठीक है, नंबरिंग गलत है। 7 तक हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट है 6, फिर 4 और 9। 6, तो 6 के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स हैं हमारे पास, ये हेडिंग दे देते हैं, चले। 10 मल्टीपल्स ऑफ 6 इज इक्वल टू
6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30, 6 6s are 36, 6 7s are 42, 6 8s are 48, 6 9s are 54 and 6 10s are 60. नेक्स्ट है हमारे पास 4. अब हम फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखते हैं. 4 1s are 4, 4 2s are 8, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 5s are 20, 4 6 are 24, 4 7s are 28, 4 8s are 32, 4 9s are 36, 4 10s are 40. लास्ट है हमारे पास 9 है. जी हाँ. अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम उसी तरह का फ्लावर बना लेते हैं. ठीक है. 9 और मल्टीप्लाई. अब मैं हाथ से बना रही हूँ तो मेजरमेंट में थोड़ी गलती हो सकती है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. अब फिर से एक सर्कल बनाएंगे और यहाँ पर हम इसका प्रोडक्ट लिखते जाएंगे. असल में मैंने हाथ से बनाया है तो, लेकिन आपको सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ. ठीक है. 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 9 5s are 45, 9 6s are 54, 9 7s are 63, 9 8s are 72, 9 9s are 81, 9 10s are 90. क्लासरूम एक्टिविटी के लिए आप बच्चों से कहें कि ये इस तरह से बनाएं. ठीक है. चार्ट पे बनाएं, फिर आप उनको क्लासरूम में डिस्प्ले कर सकते हैं. ये बेस्ट है. इसके अलावा जिस स्टूडेंट को जौन सा मेथड इजी लगता है वो उसको फॉलो कर सकता है. मैंने आपको यहाँ पर 4 मेथड्स सिखाए हैं. एक, अगर आपको टेबल जुबानी याद है तो आप टेबल को रीड करते जाएं और आप मल्टीपल्स लिखते जाएं. दूसरा, आप स्पेसिफिकली टेबल को लिखें. थर्ड ये है, आप टेबल बुक का इस्तेमाल करें. और फोर्थ, आप इस तरह का फ्लावर बना सकते हैं. ये बच्चों के लिए एक फन एक्टिविटी भी हो जाती है, वो एंजॉय भी करेंगे और उनका क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा. तो जोन सा मेथड आपको इजी लगता है आप उसको फॉलो कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 एंड होता है, जिसमें हमने दिए हुए नंबर्स के फर्स्ट 10 मल्टीपल्स को आइडेंटिफाई किया. आप देख सकते हैं इसके साथ ही हमारा एक्सरसाइज नंबर 2 एंड होता है, जिनमें हमने प्राइम एंड कंपोजिट नंबर से रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज को सॉल्व किया. इसके अलावा हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस में फैक्टर्स और मल्टीपल्स को आइडेंटिफाई किया. यहाँ पर हमारा फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स और प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स का टॉपिक एंड होता है. कॉन्सेप्ट पर हम लास्ट वीडियो बना चुके थे और आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को रीड करना स्टार्ट करेंगे, जो कि है प्राइम फैक्टराइजेशन. तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं. जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके. थैंक यू.